बिहार को अंधकार में धकेलने वाले कौन हैं? हाँ, यही राजद वाले लोग हैं ना, यही कांग्रेस 70 सालों से भारत को अंधकार में धकेल रहे हैं। मोदी जी को अर्चना रविदास से डरने का क्या मतलब है? वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं, सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात हो गई। जमुई को जानता ही नहीं था, आज जमुई को कोई जान रहा है, वो चिराग पासवान का देन है। नहीं तो जमुई को कोई नहीं जानता था। ठीक है, आज कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं। यहाँ पे विधायक या मुखिया घर घर नहीं घूमता था, वही चिराग पासवान है। जब 2014 में आया था तो वो चाहे छठियारी हो या तो उसके यहाँ कोई भी क्रियाक्रम, हर काम में कोई पहुंचता था, तो वो सिर्फ पहला सांसद चिराग पासवान है। आरजेडी वाले सिर्फ खाना जानते हैं, खिलाना नहीं जानते। आज तक जनता को कभी खिलाया नहीं, सिर्फ ठग कर खाने का काम किया है। सांसद का लोग सिर्फ नाम सुनता था कि फलाने हमारे सांसद हुआ करते थे, कोई चेहरा भी नहीं देखता था सांसद का। चुनाव हो गया है, चुनाव होना ना है, चुनाव हो गया है, चुनाव हो गया, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है बस। 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में देखिए तमाम पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए है और वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। 19 तारीख को पहला वोटिंग होना है और ऐसे में देखिए जमुई से लोकसभा क्षेत्र से वो चुनावी बिगुल फूकेंगे और जनता से आह्वान करेंगे कि चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, उसको लेकर के चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। ऐसे में देखिए एक तरफ जो है विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रही है कि 10 साल के कार्यकालों को लेकर के, वहीं चिराग पासवान की पार्टी के देखिए हमारे साथ आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ जी। कैसे देख रहे हैं, जमुई आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खास करके चिराग के जीजा अरुण भारती का प्रचार करना है, उसको लेकर के देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, एनडीए की ओर से बिहार आ रहे हैं और बिहार में जमुई से ही अपने इस चुनावी शंखनाद को शुरू कर रहे हैं। पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चुनाव इलेक्शन कैंपेनिंग वो जमुई से ही शुरू कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये जमुई वासियों के लिए भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं 10 साल के कार्यकालों को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है और कह रहे हैं 10 साल में पूरे देश में और बिहार में मोदी जी ने दिया ही क्या है? देखिए विपक्ष क्या कहते हैं, ऐसे ही हल्ला कर रही है। आज अगर क्या कहते हैं विकास पे काम नहीं किए हैं मोदी जी, तो इतने पॉपुलर कैसे हैं? आज देश ही नहीं विश्व के सबसे पॉपुलर नेता है नरेंद्र मोदी जी। तो काम तो बहुत हुआ है, इवन बिहार ही नहीं पूरे देश में काम हुआ है। आप देखिए क्या कहते हैं, जनधन योजना से लीजिए, उज्ज्वला योजना लीजिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो क्रियान्वित है और काम कर रही है। मुद्रा योजना की बात अगर करें तो मुद्रा योजना में बहुत सारे एमएसएमई को बहुत सपोर्ट मिला। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, वो छोटे छोटे उद्यमी ही क्या कहते हैं डेवलप कर सकती है। तो एमएसएमई को बहुत सपोर्ट मिला है मुद्रा योजना से। वो कह रहे हैं कि हमने 17 साल में बिहार में जो काम किया, अगर हमारी सरकार केंद्र में भी बनती है तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। जो पूरे देश में महंगाई है उसे कम करने का। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं 17 सालों से? हाँ, राजद की बात कर रहे हैं आप। 17 किस? आप देखिए बिहार को अंधकार में धकेलने वाले कौन हैं? हाँ, यही राजद वाले लोग हैं ना, यही कांग्रेस 70 सालों से भारत को अंधकार में धकेल रहे हैं और क्या कहते हैं 30-35 सालों से ये लोग क्या कहते हैं ऐसे ही हवा हवाई कर रहे हैं। और अंधकार में है, यहाँ से युवाओं का पलायन हो रहा है। बिहार में शिक्षा का कमी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है, टेक्नोलॉजी इंडोर नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं पलायन कर रहे हैं। कॉरिडोर नहीं है, टेक्नोलॉजी कॉरिडोर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि जमुई के क्षेत्र को लेकर के और खास करके यहाँ के जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन से राजद प्रत्याशी, वो कह रहे हैं मोदी जी इतने डर गए हैं कि जमुई से दौरा कर रहे हैं और एक अर्चना रविदास से डरे हुए हैं मोदी जी। देखिए क्या है कि जमुई में प्रथम चरण का चुनाव है और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी श्री अरुण भारती जी हैं जिनके पक्ष में प्रचार करने आ रहे हैं। मोदी जी को अर्चना रविदास से डरने का क्या मतलब है? वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात हो गई। ये बस विपक्ष वाले लोग या कैंडिडेट जो है ऐसे आडंबर बना रहे हैं, ऐसे हवा बना रहे हैं। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं आप, चिराग पासवान की पार्टी से आप भी हैं और अर्चना रविदास ने जिस तरीका से बात कही है कि मोदी जी डरे हुए हैं, विपक्ष भी कह रही है मोदी जी इस बार घबरा गए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, उनके पास कुछ मुद्दा है ही नहीं, तो वो कुछ भी बोलेंगे ना। और अर्चना रविदास को क्या क्वालिफिकेशन है हमारे अरुण भारती की अपेक्षा?
उनको ना तो वो एजुकेशन में है। वो कह रहे हैं स्थानीय है, हर बार बाहरी जीत स्थानीय- करके कोई काम ही नहीं हुआ है। स्थानीय ऐसा कुछ है भारत में, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और उसमें भारत के नागरिक कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लड़ सकते हैं। आप भी जमुई से हैं? जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने तो यहाँ कोई काम ही नहीं किया है। चिराग पासवान जी जो बोल रहे हैं चिराग जी के बारे में, कुछ काम नहीं किया है। आप जाइए ना बगल में वो जो विपक्ष के लोग हैं वो विकास की मुद्दा की बात तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि हम बाहरी हैं तो ये है वो। आप जाइए झाझा में चल जाइए, जो रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ है, केंद्रीय विद्यालय बना है यहाँ पे। आज तक 70 साल से आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं था, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना है। आप जो है जम्मू रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इस तरह ढेर सारा योजना है, गिनाना स्टार्ट करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। जमुई में विकास हुआ है? जमुई में भैया जो विकास हुआ न, ये 10 साल के 25 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था। तो नामो निशान नहीं था, जमुई को जानता ही नहीं था। आज जमुई को कोई जान रहा है, वो चिराग पासवान का देन है, नहीं तो जमुई को कोई नहीं जानता था। ठीक है, आज कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं। यहाँ पे विधायक या मुखिया घर घर नहीं घूमता था, वही चिराग पासवान है। जब 2014 में आया था तो वो चाहे छठियारी हो या तो उसके यहाँ कोई भी क्रियाक्रम, हर काम में कोई पहुंचता था, तो वो सिर्फ पहला सांसद चिराग पासवान है। लेकिन अर्चना रविदास कह रहे हैं सिर्फ चिराग पासवान ठगने का काम किया है जमुई की जनता को। विपक्ष को तो कहना यही काम ही है, उसको तो ये भी नहीं पता है कि मुंगेर लोकसभा है या जमुई लोकसभा है। अब वो कह रही है कि बल वो बाहरी है। 2014 में ऐसा ही बोला था कि बाहरी है, कहाँ चल गया सब बाहरी और यहाँ का रहने वाला। इस बार जो जिसके पास क्वालिटी है, काम करने का क्षमता है, वही काम करेगा। जनता के लिए मर मिटने के लिए कोई तैयार है तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। और अपने ही क्षेत्र में वो जो दे रहे हैं आज अरुण भारती को, वो सिर्फ अरुण भारती है जो जमुई को आगे ले जा सकता है, इसके आगे कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि हवा में उड़ जाएंगे। आरजेडी वाले सिर्फ खाना जानते हैं, खिलाना नहीं जानते। आज तक जनता को कभी खिलाया नहीं, सिर्फ ठग कर खाने का काम किया है। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं, अभी जमुई से हैं? जी जी जी। वो कह रहे हैं कि जमुई में कुछ विकास नहीं हुआ है, चिराग पासवान ने 10 सालों में सिर्फ जनता को ठगा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से जितना लोकसभा चुनाव हुआ, विगत 2 लोकसभा चुनाव छोड़ करके सांसद का लोग सिर्फ नाम सुनता था कि फलाने हमारे सांसद हुआ करते थे, कोई चेहरा भी नहीं देखता था सांसद का। चेहरे का सांसद नहीं देख पाते थे आप लोग? जी नहीं, सिर्फ सुनते थे। अब मिल लेते हैं? और मिल नहीं लेते हैं। अब मिल नहीं लेते हैं, उनके साथ जनता के घर तक जाते हैं, क्षेत्र का दौरा करते हैं, विकास का काम करते हैं। और ऐसा कोई सप्ताह, ऐसा कोई महीना नहीं हुआ 2014 से लेके 2019 वाला भी, उसके बाद अभी जो आपका 24 चल रहा है, ये हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी माननीय सांसद नहीं आए। यही अंतर है पहले के सांसद और इनमें। जमुई में विकास हुआ है? जम्मू में तो विकास हुआ है, कितना हुआ है? बहुत। जब से मोदी जी का शासन 2014 से विकास के रेलवे में देखिए, यहाँ सबसे बड़ा गोदाम अगर बना है अनाज ग्रहण का, तो सबसे बड़ा जमुई में बना है। इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, बड़ा बड़ा केंद्र शासित जितना भी योजना है मोदी जी का शासन में, हर चौमुखी विकास जमुई का हुआ है। और जिसका योगदान हमारे चिराग पासवान जी सांसद है। अच्छा, लग रहा है अरुण भारती जीत पाएंगे, क्योंकि वो तो करी इस बार हवा में उड़ जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। अरुण भारती 19 में हमने 2,54,000 से चिराग जी जिताए थे, उससे ज़्यादा गराब से अरुण भारती जी जीतने जा रहे हैं। लग रहा है कि अरुण भारती जी जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, जिसका कोई अनुमान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो कह रही हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी होगा इस बार कहीं नजर नहीं आने वाले। कोई बाहरी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, कोई बाहरी नहीं, कोई बाहरी नहीं। काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। काम तो वो हुआ है कि हम लोग नाम तक नहीं जानते थे कि सांसद कौन होते हैं। अच्छा। और ये 10 बरस से हम लोग जान रहे हैं कि चिराग पासवान सांसद हैं जम्मू के, और हर छोटा छोटा चीज़ में अगर खबर हो जाता था तो घर पे पहुंच जाते थे। हम लोग जैसा कार्यकर्ता के यहाँ भी पहुंचे हैं। उम्मीद है कि अरुण भारती जी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनसे बढ़ के काम करेंगे। और हमारे 2 सांसद होंगे, एक सांसद नहीं 2 सांसद। एक तो चिराग पासवान होंगे ही। अच्छा। और अरुण भारती तो हैं ही। और चुनाव हो गया है, चुनाव होना ना है, चुनाव हो गया है। चुनाव हो गया, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है बस। अच्छा। जनता का मन में बना हुआ है कि चुनाव जीते हुए हैं बस। अभी तो वोटिंग भी नहीं हुआ है। बस वही वोटिंग होना है।
जो है वो तो होना ही है ना, वोट होना है। लेकिन लग रहा है कि जीत पाएंगे। एकदम जीत पाएंगे हाँ। 100%। कैसे? मोदी जी का काम, सबका साथ सबका विकास, हाँ। सब पर विश्वास। चिराग जी का काम नहीं है? हाँ, चिराग जी का भी काम है, चिराग जी का युवा नेता है, जरूर मोदी जी यहाँ पे जीतेंगे। जीतेंगे या हम चिराग? लोग दिल से उनको दिल्ली भेजेंगे, दिल से दिल्ली दिल से। चलिए, दिल से दिल्ली भेजेंगे। चिराग पासवान के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जोशों में हैं और कह रहे हैं इस बार अरुण भारती जी जो है चिराग पासवान से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। वहीं चिराग पासवान ने कोई काम नहीं किया, इसको लेकर के भी खूब बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो काम जमुई में हुआ है वो किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। चिराग पासवान जब से यहाँ के सांसद बने हैं उस समय से लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना होता था, लेकिन इससे पहले जितने भी सांसद हुए उनका सिर्फ नाम जानते थे, कभी मुलाकात नहीं हो पाती थी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, जमुई। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।